इट वॉज फन बट अनटिल जब तक वो जोक्स मेरे पे नहीं आए थे और वो ज़्यादा जोक्स पर्सनल नहीं हो गए थे तब तक सब फन था. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today I want to share a personal experience and a worst experience of my first year at IIT Gandhinagar. But that actually taught me a biggest lesson and a important lesson of my life. So जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड मैं मेरी दुख भरी कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ जिस वजह से वो वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा और वो बिगेस्ट लेसन भी रहा मेरे कॉलेज लाइफ के लिए स्पेशली. So it was just a week after my admission and everything was new friends, new place and I was still trying to adjust क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है न्यू जगह पे एडजस्ट होने में. And one night I was hanging out with my friends, new friends and some seniors. Like हम लोग कैंटीन पे गए थे चाय वाय पीने ऐसे ही. We were just chilling in the campus. हम लोग बहुत ज़्यादा enjoy कर रहे थे and everyone was laughing and cracking jokes. It was fun but until जब तक वो jokes मेरे पे नहीं आए थे और वो ज़्यादा jokes personal नहीं हो गए थे तब तक सब fun था. But मैं new थी and मैं पहले भी थी और मैं अभी भी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ. मैं नहीं बोल पाती किसी को सामने वाले को कि मुझे हर्ट हो रहा है और जोक्स नहीं करो मेरे बारे में स्पेशली. एंड देन वन ऑफ माई फ्रेंड, वो अभी भी मेरे फ्रेंड हैं बट उन लोगों ने स्टार्ट किया जोक्स मुझ पे. एंड वो जोक्स इतने ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा डार्क थे एंड बहुत ज़्यादा ऐसे वो नहीं थे बट स्टिल मैं न्यू थी तो मुझे जोक्स बहुत ज़्यादा हर्ट किए बिकॉज वो सारे जोक्स थे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड मेरी यूट्यूब प्रोफाइल एंड ऑल इन सब चीज़ों के लिए. और मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, इंट्रोवर्ट थी. मैं नहीं बोल पाई कि प्लीज़ अपने ये गंदे जोक अपने पास रखो, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास लाने की. बट स्टिल मैं प्रिटेंड कर रही थी कि मैं उनके जोक पे हंस रही हूँ बट मैं कंफर्टेबल भी बिल्कुल नहीं थी. ऑल्सो मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूँ तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं सब हंस रहे तो मैं भी हंस लेती हूँ और मजाक मेरा ही बन रहा था वहाँ पे. एंड ऐसा नहीं था कि कोई मेरा सपोर्ट कर रहा, सब हंस रहे उस टाइम और मैं एकदम ऐसे ठीक है खुशबू की प्रोफाइल गंदी है, यूट्यूब प्रोफाइल गंदी है, ऐसे हंस रही हूँ पागलों की तरह. बट स्टिल ओके. एंड गेस व्हाट, उसके बाद इतना अच्छा मोमेंट आया ना. हम लोग के जो SGU प्रोवाइड होते हैं हम लोगों को, वो और उनके कुछ फ्रेंड्स भी थे साथ में तो वो लोग आए एंड उन लोगों ने हमको देखा एंड वो भी हमारे साथ ज्वाइन हो गए. एंड फिर नॉर्मली बात कर रहे थे कि कैंपस पे क्या चल रहा है, कैसी लाइफ चल रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है एंड ऑल. FP प्रोग्राम जो होता है हमारा कैसा चल रहा है उसके बारे में बात कर रहे थे. बट वो फन कंटिन्यू होता गया और जब वो लोग आए तभी वो कंटिन्यू था, वो मेरी मजाक बन रही थी वहाँ पे. बट हमारे वाले जो फ्रेंड्स थे उनको बिल्कुल समझ में आया कि ये अच्छा नहीं लग रहा फन. बट जो भी थे हमारे जो SG हैं उनके साथ उनकी फ्रेंड्स भी थी बट उनको समझ में आ गया था दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल. सो बेसिकली SG इज़ अ सीनियर स्टूडेंट असाइंड टू हेल्प और गाइड अ ग्रुप ऑफ न्यू स्टूडेंट्स ताकि उन लोगों को कैंपस में फर्स्ट ईयर में ज़्यादा दिक्कतें ना आए, कुछ प्रॉब्लम आए तो उनसे डिस्कस कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं. ऐसा हम लोग को असाइन थे. तो उनके ग्रुप में मैं थी तो वो आए और कुछ और फ्रेंड्स भी थे. तो नाम तो नहीं लूँगी एंड बट एक दीदी थी बहुत अच्छी थी, बहुत शी इज़ वेरी स्वीट. अगर हाँ वो बहुत अच्छी थी एंड उस टाइम वो 4th ईयर में थी. बट शी आस्क्ड मी आर यू ओके. और जब उन्होंने वो पूछा एंड आई वाज लाइक कि नो आई एम नॉट एट ऑल ओके. बट फिर उन दीदी ने मुझे बुलाया एंड उन्होंने मुझे बात की क्या है कैसा है क्यों ऐसा. और अगर तुमसे कोई ऐसे पूछेगा कि आर यू ओके एंड देन शी टॉक मी सो नाइसली एंड देन फाइनली आई ओपन अप एंड उनको सब मैंने बताया कि मेरे को ये चीज़ें हर्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. इवन दो वो मेरे फ्रेंड्स हैं बट स्टिल मैं इतने जो हैंडल नहीं कर सकती स्टार्टिंग के पॉइंट पे तो बिल्कुल भी नहीं. और मैं सब कुछ रोते रोते बोल रही थी बट स्टिल उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से समझाया एंड शी वाज सो स्वीट यार, इतनी ज़्यादा स्वीट. सीनियर थी ना वो बहुत ज़्यादा. वो अभी तो पास आउट हो गई बट मैं उनके कनेक्ट में हूँ बट हम बात नहीं करते बट स्टिल. सो आई वॉज जस्ट नॉट कम्फर्टेबल स्पेशली सिंस एवरीथिंग वॉज न्यू टू मी. एंड देन उन्होंने मुझे समझाई चीज़ें कि मतलब से बहुत प्यार से समझाया कि अभी तो शांत रहो. एंड फिर उन्होंने मुझे बोला कि अभी जाओ तो अपने फ्रेंड को, मतलब उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि चलो हमारे साथ चलते हैं. फिर उन्होंने मुझे बोला एंड फिर हम थोड़ा दूर गए, हम लोगों ने बहुत बातें करी. जब मैंने उनको बताया कि मुझे ये हर्ट हो रही है ऐसी ऐसी चीज़ें तब उन्होंने मुझे बोला कि अभी जाओगे अपने फ्रेंड्स के साथ वापस तो तुम उनको समझाना कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो और तुमको मना करना है कि नहीं. एटलीस्ट शांत कर लिया था. फिर उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ समझाई एंड फिर मैंने समझी एंड देन फिर मैंने मेरी लाइफ में अप्लाई करिए जितने भी कॉलेज ईयर्स मेरे गए हैं अभी उसमें. एंड दैट नाइट शी टॉट मी समथिंग एंड दैट स्टक विद मी एवर सिंस कि when you are away from home you have to stand up for yourself.
अगर तुम घर से बाहर रहते हो तो तुम्हारे पास कोई नहीं होगा, वहाँ पे मम्मी पापा लड़ने नहीं आएंगे तुम्हारे लिए कि मम्मी मेरे को इसने ये बोला, प्लीज इसको जाके ये बोलो। नहीं, तुमको ही बोलना पड़ेगा कि ये चीज़ मुझे हर्ट करिए, प्लीज स्टॉप इट राइट नाउ। ओके, ये चीज़ तुमको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ समझाई ऐसे, एंड अभी तक भी मेरे दिमाग में है ऐसे कि मेरे को ये चीज़ मना करनी तो करनी है अगर मुझे हर्ट हो रही है तो। एंड इफ यू डोंट लाइक समथिंग जस्ट डोंट हेजिटेट टू से नो एंड लर्न टू से नो, बिकॉज जब भी तुम अपने घर से बाहर जाओगे तुमको बहुत जगह तुम्हारे लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जो चीज़ तुम्हें नहीं पसंद तुमको बोलना पड़ेगा। तो जब तुम घर से बाहर रहोगे तुमको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि अगर तुम्हें कुछ चीज़ नहीं पसंद तो तुमको बोलना पड़ेगा दैट आई डोंट लाइक दिस, प्लीज स्टॉप इट राइट नाउ। वरना मैं अपने ग्रुप सर्कल मतलब अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ दोगे, तुमको वो चीज़ें पसंद नहीं आ रही और वो स्टॉप नहीं कर रहे वो चीज़ करना तो। एंड डोंट लेट एनीवन क्रॉस योर बाउंड्रीज इवन दे आर योर फ्रेंड्स। किसी को इतना हक मत दो कि तुम्हारा सामने वाला मतलब जो बाउंड्रीज तुमने तुम्हारे लिए सेट कर रखी सामने वाला इसी बाउंड्री तक रह सकता है, वो उनको क्रॉस मत करने दो। चाहे तुम्हारे फ्रेंड्स हो, चाहे तुम्हारे न्यू फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, स्टिल अगर तुमने वो बाउंड्री सेट कर रखी है कि तुमको यहीं तक रहना है तो उसको वहीं तक ही रहने दो। बिकॉज तुमको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी जब तुम घर से बाहर जाओगे। एंड वो उस पॉइंट तक मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, मैं ऐसे की मजाक कर रही हूँ, ठीक है करो, मैं भी कर रही हूँ, हाँ मैं भी हंस रही हूँ मेरे जोक्स पे, बट स्टिल उसके बाद मुझे चीज़ें पता चली कि ऐसी असल लाइफ नहीं होती है जब तुम घर से बाहर रहते हो। एंड यू नो वॉट, दैट कॉन्वर्सेशन उस रात की हैज़ चेंज एवरीथिंग फॉर मी, क्योंकि अभी तक भी वो चीज़ें मेरे को बहुत हेल्प करती हैं। कभी भी मेरे को कुछ डिसीजन लेने होते हैं, कभी मैं किसी फ्रेंड सर्कल में बैठी होती हूँ, कुछ मुझे चीज़ नहीं पसंद आती है तो मैं अभी भी बोल सकती हूँ कि मैं ये चीज़ को मतलब मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है अभी कि अभी शांत कर दो इसको, अदरवाइज मैं मेरे दूसरे वाले रूप में आ जाऊँगी। तो आई हैव लर्न टू कॉन्फिडेंटली से नो व्हेन एवर आई फील कि ये चीज़ सही नहीं जा रही है तो। एंड इट इज़ सच अ स्मॉल वर्ड बट इट ट्रस्ट मी इट होल्ड्स सो मच पावर। सो प्लीज़ learn to say no, especially when you are away from home. And if you are someone like me, sensitive, introvert, shy, learn to say no and very confidently. Please set your boundaries जो तुम्हारे friends भी कभी over cross ना कर सके. Please, 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 please. Especially when you are away from home, on such a serious point, please ensure to set your boundaries. जो तुम्हारे फ्रेंड्स भी उसको कभी क्रॉस ना कर सके। जब तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो सामने वाला तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। जब तुम खुद का मजाक उड़ाओगे तो सामने वाला भी तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। जब तक तुम उनको मना नहीं करोगे कि प्लीज ये स्टॉप करो, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, वो तब तक स्टॉप नहीं करेंगे। तो मेरे कैमरे की ऐसी तैसी हो रखी है क्योंकि धूप आ रही है और धूप में मेरा Redmi Note 9 Pro की ऐसी तैसी हो जाती है। बट स्टिल मेरी बहन है, बहुत मैनेज कर रही है बहुत। Have you ever faced this situation? Let me know in the comment section and बताना मेरी worst story experience तुमको कैसा लगा। और प्लीज इस वाली वीडियो का मोटिव यही था कि अगर मेरे जैसा कोई शाय पर्सन है, सेंसिटिव है, इंट्रोवर्ट है तो वो जब कॉलेज जाए तो उसको पता रहे क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। अपने जोक्स को इतना ज़्यादा सीरियस पहली बात तो लो मत, और अगर तुमको पसंद नहीं आ रहे तो उनको साफ साफ बोलो कि मुझे पसंद नहीं आ रहे। ऑल्सो अगर तुम ऐसे बच्चे हो कि बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हो सबकी, तो प्लीज़ एक चीज़ नोटिस करना कि सामने वाला ज़रूरी नहीं है तुम्हारे जोक्स को मज़े में ले, उनको बहुत हर्ट हो सकती है सारी चीज़ें। तो प्लीज